नमस्कार दोस्तों, के ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के सीरीज में हम समझने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। एनिमेशन स्क्रीन पे चल रहा है, आपको पता ही चल गया होगा। ये टॉपिक सॉफ्टवेयर के बारे में ही होगा। ये हमारा 22वां क्लास है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट, मतलब आगे और भी पार्ट आने वाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित। ठीक है, आज का हमारा क्लास होगा सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में भी आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और शुरू करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर के दो भाग होता है, हम इससे पहले भी आपको पढ़ाए हैं पहले वाली वीडियो में। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं। यह बेसिक कंप्यूटर का निर्माण दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक तो हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम देख रहे हैं, छू सकते हैं, वो सारे आपका हो जाता है हार्डवेयर। और कंप्यूटर के वो इंटरनल पार्ट जो जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का काम क्या है और सॉफ्टवेयर क्यों बनाया गया। तो देखिए, सॉफ्टवेयर जो बेसिक होता है ये इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर और यूजर के बीच एक मध्यस्तर का एक एजेंट के रूप में ये काम करता है, या यूँ कहें कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम कंप्यूटर को बेहतर तरीके से चला सकें। और जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को कमांड भी देता है। कमांड ये देता है कि तुम्हें कोई काम क्या काम करना है और किस प्रकार से काम को करना है, ये भी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के द्वारा ही बताया जाता है। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर की बातें कर रहे हैं तो हम बेसिक यहाँ पे उसके टाइप के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम आपको ओवरऑल जितने भी सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर के जो प्रकार है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर हम बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में बातें करें, ना कि उसके प्रकार के बारे में। इसीलिए जो डिफिनेशंस होगा ये दोनों को मिला के आपको बताया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर्स के जो सॉफ्टवेयर हैं अगर उसको हटा दिया जाए, अगर वो कंप्यूटर में ना रहे तो उसका कोनो मतलब नहीं रहेगा, वो एकदम बेकार हो जाएगा, एक डब्बा हो जाएगा। जैसे उसी प्रकार से कहते हैं ना, किसी के बॉडी से आत्मा छू मंतर हो जाता है, निकल जाता है, वो बॉडी का कोनो ज़रूरत है। कितना उसको आप बताइएगा कि देखिए आपका फॉलोवर बढ़ रहा है, आपका अकाउंट में पैसा आ रहा है, कुछ भी, वो गया आत्मा एक बार एग्जिट हो गया तो समझिए शिफ्ट प्लस डिलीट, परमानेंट डिलीट हो गया और रिकवरी होने का कोनो चांस नहीं है, ख़त्म तो ख़त्म। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। भैया वो सॉफ्टवेयर था, निकल गया, तो वो एक मेन सॉफ्टवेयर होता है आत्मा, एक मेन सॉफ्टवेयर, उसके बिना तो बॉडी कोनो काम करेगा ही नहीं। समझ गए। तो जैसे सॉफ्टवेयर, अगर आप इंसानी हम लोग अपने तरफ से समझे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक दर्द का होना, दर्द महसूस करते हैं ना, इन्हें दिख रहा है कि देखिए चोट लगता है तो पता चल जाता है यहाँ फूल गया है, यहाँ सूजन है, लेकिन दर्द दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। कोई भी चीज़ का हंसना, ये करना, उस पर एहसास होना, ये एक प्रकार का ह्यूमन सॉफ्टवेयर हो गया, इंसानी सॉफ्टवेयर के रूप में वो हो गया। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर में कोनो काम कर रहे हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं या हम हार्डवेयर को जो निर्देश दे रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की मदद से ना। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होता तो क्या हम जो है सो आपको इस प्रकार से वीडियो अपलोड कर पाते हैं। आज हम अपना आवाज़ अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हार्डवेयर चाहिए, लेकिन उस प्रोग्राम के माध्यम से या जो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है वो अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो क्या हम इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्या हमारा आवाज़ रिकॉर्ड हो पाता, क्या हम इस प्रकार से रिकॉर्डिंग करके वीडियो को अपलोड कर पाते, नहीं कर पाते। तो हमारे पास हार्डवेयर है, माइक्रोफोन है, माइक है, लेकिन सॉफ्टवेयर ये नहीं है, नहीं हो पाता। स्क्रीन है लेकिन रिकॉर्डिंग करने का कोनो ऑप्शन ही नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो हार्डवेयर का रहना बस ये काम है कि उस वो हार्डवेयर से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को करवाने के लिए या उससे कार्य लेने के लिए या उसको निर्देश पहुंचाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर है क्या, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिलेटेड डेटा that provide the instructions for telling a computer what to do and how to do it। अर्थात कंप्यूटर को कार्य संपन्न करवाने के लिए कुछ निर्देश देने होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देशों का समूह होता है। इसमें बहुत सारे निर्देश लिखा होता है, तुमको ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये सारे निर्देश लिखा रहता है।
और जिस हार्डवेयर को जैसा निर्देश देने की ज़रूरत होता है या यूजर जैसा रिक्वेस्ट भेजता है, जैसा डिमांड करता है, सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर से उस प्रकार के कमांड को करने का परमिशन देता है, बताता है कि तुमको ये काम करना है और कैसे करना है ये भी वो बताता है। आगे समझ में? वैसे ही जैसे हमें कहा जाता है कि हमें पानी चाहिए, हमें सिर्फ ये बोला जाता है पानी चाहिए, अब उस पानी को लेना कैसे है और वहाँ तक पहुँचाना कितना कैसे है, कितने आदमी के लिए लेके जाना और किस चीज़ में लेके जाना, ये हमारा माइंड तय करता है। तो इन चीज़ों को कभी ना कभी हमें ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर घर पर फैमिली में हम घर परिवार में हम क्या करते हैं, देखते देखते सीख जाते हैं। किसी को देख रहे हैं वो कर रहा है तो उसी प्रकार से हमारा दिमाग आ जाता है अच्छा ये काम हमको ऐसे करना है, तो हम देख के सीखते हैं, समझ गए ना। या हमें फिर उस चीज़ को सिखाया जाता है। यहाँ पे जब भी हार्डवेयर किसी भी प्रकार का काम करेगा उसे सिखाया जाएगा, तो किसके बदौलत? सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि भैया तुमको अगर ये बोला गया तो तुम इस काम को ऐसे करोगे, तुमको इसलिए बनाया गया, इन कामों के लिए बनाया गया, तुम्हें ये करना होगा, ठीक है ना। तो एक प्रकार से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर हम सारे हार्डवेयर को बना दें, उसमें हम पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर ना दें, तो कंप्यूटरवा कोनो काम करबे नहीं करेगा, एकदम बेकार, एकदम बेरोजगार बेकार की तरह ये बैठा लगा, बोलिएगा कुछ ही सुनबे नहीं करेगा, समझ गए। इसके लिए सॉफ्टवेयर निर्माण करना जरूरी है। बाकी ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसपे हमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। बस हम सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, साथ ही यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। अब बातें होती है कि भैया सॉफ्टवेयर होता कितना प्रकार का, तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए, हम आपको फिगर के माध्यम से बताने का आसान तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर यहाँ पे छोटा छोटा डिफिनेशन भी लिखा हुआ है कि सेट ऑफ प्रोग्राम जो हो जाएगा, जो फंक्शन करेगा कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर से काम करवाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। इसे जनरली दो भागों में बांटा गया है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे प्रकार हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग प्रकार हैं, जो आप इमेज में देख ही रहे होंगे। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में इस पूरे पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब नाम का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके घंटी पे एक बार घंटी का टटवा दबा दीजिएगा, ठीक है ना, कि ताकि सारा जानकारी आपको मोबाइल व यूट्यूब जो है वो देते रहे कि भैया ये वीडियो इस पर अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। एंड आगे सीखने के लिए कुछ एडवांस ट्रिक सीखने के लिए एक्सेल वगैरह अगर आप जैसे पढ़े हुए हैं, सीख रहे हैं, तो आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चले ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करेंगे और शुरू करेंगे कि सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वहीं से शुरुआत करेंगे। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर सारा पढ़ लेंगे, बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक दो क्लास होगा उस पर, उसके बारे में समझ लेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। और हम आपसे एक बात बता रहे हैं कि इसी प्ले लिस्ट में आपको विंडोज़ का एक प्ले लिस्ट मिलेगा आने वाले कुछ समय में, जहाँ विंडोज़ 7 और विंडोज़ 11 दोनों पे आपको अलग अलग एक ही काम को कैसे 7 पे करते हैं और कैसे 11 पे करते हैं वो भी करके दिखाया जाएगा। तो बहुत सारा फ़ायदा है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए डिफिनेशन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, तो आगे आपको काम आएगा। हम बस आपको बेसिक तरीके से समझा देते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए अभी मान लीजिए जैसे हम आपको बोले थे, अभी जस्ट एग्जांपल दिए थे कि एक पूरा कंप्यूटर को संचालन करने के लिए, पूरे कंप्यूटर को संभालने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो यूजर अपने काम के पर्पज से बनाएगा या परचेज करेगा या डाउनलोड करेगा या उसके हिसाब डिमांड के हिसाब से बनाया जाएगा, या ऐसे भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो सबके ज़रूरत में आएगा, वो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और पूरे सिस्टम को मैनेज करना है, सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर्स हैं उसको, फाइल को, मेमोरी को वगैरह वगैरह अलग अलग तरीके से मैनेज करना, इसके लिए निर्माण किया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है, समझ गए ना, जो डायरेक्ट हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, साथ ही दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का दो ही मोटिव था, पहला तो हार्डवेयर को कंट्रोल करना, दूसरा दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाना या डिज़ाइन करना, ठीक है ना। कुछ देर के लिए अगर ऐसा सोच लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो क्या होता, तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अपना सिस्टम के अंदर अपना रंगदारी दिखाता कि हे रे हम तुमको ऐसे यूज करेंगे, हे रे हम तुमको ऐसे यूज करेंगे, हम तुमको ऐसे निर्देश देंगे तो तुम हमको ऐसे निर्देश दोगे। मतलब कहने का मतलब सब अपने आप में मालिक होता, हर कोई हार्डवेयर को अपने तरीके से चलाने का प्रयास करता।
समझ गए। लेकिन यहाँ पे एक बॉस होता है जो सारे चीज़ों को मैनेज करेगा, पूरा कंपनी को मैनेज करेगा, वो भैया बॉस कहलाएगा कि भैया हम पूरे कंपनी को मैनेज करेंगे। डैट मीन्स ओएस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर के रूप में एक बॉस है जो पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, अपना कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर को मैनेज करता है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कौन से एप्लीकेशन को कैसे चलना है, कौन सा एप्लीकेशन कितने देर तक चलेगा, किसको नहीं चलना है, सीपीयू कैसे वर्क करेगा। सीपीयू से जैसे आपको पता है ना कि सीपीयू, तो सीपीयू में तो बहुत सारे काम करने का क्षमता है, बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन वो काम कैसे करेगा, किस रूप में काम करेगा, ये भी तय करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ गए, जिसमें महत्वपूर्ण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम जस्ट इसके बाद समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है, उसके मेमोरी के अंदर चल रहा है, ये सारे कामों को देखना, सही तरीके से करवाना, यूजर को आसानी से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाना, ये सारे काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। आगे समझ में, जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें उसका देख लेंगे, वो तो मान लीजिए यूजर पर्पस से बनाया गया या जनरल पर्पस से बनाया गया है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन काम यही होता है, या इसका इसीलिए बनाया गया है कि कंप्यूटर की जितने भी हार्डवेयर है उसको वो सही तरीके से काम करवा सके, मैनेज करा सके, हर एक कामों के बीच में सामंजस्य स्थापित करवा सके, सभी हार्डवेयर का सही तरीके से काम करवा सके, इनके लिए निर्माण किया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर का। समझ गए। अब आगे हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं फिगर में दिया, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप है, उसी तरह सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर होगा, यूटिलिटी है, फिल्मवेयर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है या उसके अंदर काम करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर या यूटिलिटी प्रोग्राम, जब हम इस पर चर्चा करेंगे खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, तो बाकी जो डिवाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर बचेगा उस पर भी हम आपको छोटा मतलब जहाँ तक संभव हो सकेगा उसके बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर में इसका क्या योगदान है, लेकिन पहला मेरा फोकस होगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसे भी आज समझ लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएस, जिसका ही फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही लग रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात सिस्टम माने कंप्यूटर को ऑपरेट करना। भैया ये ना कंप्यूटर के अंदर पूरा गार्जियन स्वरूप होता है, एक मेन मालिक होता है जो सभी प्रकार के हार्डवेयर को मैनेज करना, जो भी फाइल्स वगैरह जो कुछ भी है उस सबको मैनेज करने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ये इतना बड़ा जिम्मेदार है कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद सबसे पहले जिम्मेदारी यही लेता है। हमारे रैम में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी से आके पहले रैम में लोड होता है। एक बार जब पूरा रैम में लोड हो गया तो फिर ये पूरे सिस्टम को खुद ब खुद मैनेज करना चालू कर देता है। और पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल जो किया जाता है वो बायोस के माध्यम से, जो रोम में पहले से लोडेड होता है। तो जब हम बायोस पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये सब क्या, बायोस पढ़ना है, बस पढ़ना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी पढ़ना है, ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह एक प्रोग्राम है जो प्रारंभ में बूट प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर में लोड होने के बाद कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रबंधित करता है। मतलब क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम आप ही बोले थे ना कि बूट प्रोग्राम, कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही बूट कहलाता है, और ये बूट प्रोग्राम चालू होता है बायोस के माध्यम से, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के माध्यम से, जो रोम चिप में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। अगर ये आप रोम नहीं जानते तो भैया प्ले लिस्ट में जाइए ना, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो ये वीडियो समझने में और थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह सर्च नहीं करना, ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बार लोड हो जाएगा तो फिर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? पूरे सिस्टम को मैनेज करना चालू कर देगा। जैसे उसी प्रकार से मान लीजिए हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अब हम क्या हुआ कि अब हमको पूरा विद्यार्थी को कब बैठाना, कहाँ बैठाना, कैसे बैठाना। अब एक बार जैसे बूट स्टार्ट हुआ था, जैसे ही बैच का टाइम चालू हुआ, हम सीधा कोचिंग में प्रवेश करेंगे और बच्चे को मैनेज करना चालू कर देंगे। तो अब हम जब कोचिंग में जैसे आए, मान लीजिए आने के साथ ही अब हम सारा बैच को हम क्या करेंगे? अपने से मैनेज करेंगे। उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करेगा? एक बार मेमोरी में लोड हो गया तो सारे फंक्शंस को, मेमोरी को, हार्डवेयर को वो अपने से अपने तरीके से क्या करता है? मैनेज करना चालू कर देता है। साथ ही ये क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच में, कि भैया यूजर कुछ भी देगा
तो हम इस प्रकार से इंटरफेस प्रोवाइड करा दें कि यूजर को कोनो या किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। इसका मोटिव भी है कि काम को इजी करवाना, सही तरीके से करवाना, और सीपीयू को जितना हो सके उससे उतना काम लेना। उसको तो शांति से बैठने नहीं देता, बोलता बैठेगा नहीं, तो काम करते रहो। जैसे एक सुपरवाइजर या एक ठेकेदार अपने मिस्त्री या लेबर से काम करवाता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू पे चढ़ा लाता है कि मर्द बैठेगा नहीं, तुमको कुछ ना कुछ करते रहना है, समझ गए। और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर बारे में देखें तो ये कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है, और जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी या ग्राफिकल इंटरफेस भी के साथ भी आता है। कमांड लाइन हो गया जैसे MS-DOS वगैरह, जिस पर आपको कमांड लिखिएगा तो काम करेगा। जीयूआई जैसे हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं, उसमें माउस से सब क्लिक उलिक करके सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक काम और ये भी होता है कि जैसे हम जो कंप्यूटर में काम करते हैं, तो कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता, वो अपना 0 एंड 1 को समझता है, बाइनरी भाषा को, मशीन भाषा को। हम अपने भाषा को समझते हैं, जैसे क्लोज करना, ये ग्राफिक भाषा हो गया। मिनिमाइज मैक्सिमाइज पे क्लिक करना, प्ले पे क्लिक करना, पाउज बटन पे क्लिक करना, ये ग्राफिकल भाषा हो गई। इस भाषा को कोड में चेंज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ट्रांसलेटर होता है, उनका काम होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ ही इसका अलग अलग प्रकार के काम है, जैसे सारे एप्लीकेशंस को चलाना, हार्डवेयर को मैनेज करना, यूआई प्रोवाइड करना, सीपीयू के कार्य क्षमता को बढ़ाना, डिस्क स्टोरेज, नेटवर्क इंटरफेस इत्यादि को संभालना, समझ गए ना, फाइल वगैरह को संभालना, सिक्योरिटी प्रदान करना, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, जिस पे हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रमुख सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, साथ ही दूसरे एप्लीकेशन को रन कराने का इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है, और यूजर को एक ऐसा इंटरफेस दे देता है ताकि वो कंप्यूटर को सही तरीके से काम कर सके। बाकी डिफिनेशन तो बहुत सारे बोलते रहेंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। चलिए एक इमेज के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दो इमेज के माध्यम से समझा। एक है सिंपल सा इमेज जिसमें यूजर 1 2 3 है, एन तक यूजर है, समझ गए ना, जो कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर या डाटाबेस सिस्टम का यूज कर रहा है। सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम है बीच में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर हार्डवेयर तक पहुंचाता है। तो पहला इमेज उतना कंफर्टेबल नहीं है, इसमें एक सिंपल सी इमेज है, जिसमें हार्डवेयर के ओएस के स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स के रूप में उसको दिखाया गया। लेकिन सेकेंड इमेज को थोड़ा देखिए, आपको देखिएगा एक होगा यूजर, बीच में होगा सेल। लेकिन जानते हैं, यूजर अगर हम एप्लीकेशंस का डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ओएस इंटरफेस का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूजर जो भी काम होगा वो सेल से करवाएगा, सेल कर्नल से, कर्नल हार्डवेयर से, ठीक है। या कई बार अगर आप एप्लीकेशन जैसे नोटपैड, कैलकुलेटर, MS वर्ड, इसके थ्रू आप मैसेज दे रहे हैं, तो यूजर के बाद आ जाएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद सेल, और सेल के बाद कर्नल, फिर आपका हार्डवेयर। चूंकि हम एप्लीकेशन अभी पढ़े नहीं है, तो हम बिना एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट अगर हमें OS से कुछ काम करवाना हो, जैसे माई कंप्यूटर में जाना हो, कंट्रोल पैनल में जाना हो, सेटिंग वगैरह में जाना हो, या फिर कोई और भी उसके डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे जाना हो, तो वहाँ पे तो सीधा हम बिना एप्लीकेशंस का यूज कर रहे होते हैं ना, वहाँ तो बीच में कोई एप्लीकेशन आता ही नहीं है। तो यूजर माने हम और आप जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। सेल क्या होता है, देखिए, सेल एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस बना, जैसे आप माई कंप्यूटर खोलते देखते हैं ना, पूरा विंडो का इंटरफेस आ गया, कहीं ना कोई सामने इंटरफेस आएगा तब हम प्रवेश करेंगे। कहीं हमको किसी रूम में जाना है, किसी भी ऑफिस में एंट्री करना है, तो उसका एंट्री गेट खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे। तो वही है, सेल एक एंट्री गेट आपको प्रोवाइड करता है, अर्थात एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, जहां से आप OS को कंट्रोल कर सकते हैं, या वहां से आप देख के वो समझ सकते हैं कि हमें जैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना, तो ये भी तो एक इंटरफेस हो गया। माई कंप्यूटर खोलते देखते हैं ना कि लेफ्ट साइड में ऑप्शन कुछ और रहेगा, राइट में कुछ और रहेगा, बीच में कुछ और रहेगा, तो इंटरफेस एक सेव कर देते, देखिए उसका इंटरफेस खुल गया। तो वहाँ पे सेल क्या हो रहा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूजर को, जिससे वो कमांड लेके कर्नल को देता है। कर्नल ना, नाम से ही कर्नल होता है। हार्डवेयर को डायरेक्ट सेल नहीं एग्जीक्यूट करता है। OS के दो मुख्य कोर पार्ट है, सेल और कर्नल। तो ये क्या, सेल, कर्नल क्या करता है, सेल से मैसेज लेके, इनपुट लेके, और हार्डवेयर को एक्सेस करवाने का प्रयास करता है, या हार्डवेयर तक निर्देश पहुंचाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए हम बोले कि हमको प्रिंट करना है,
तो हम प्रिंटर के इंटरफेस पे गए, सेल हमको हम रिक्वेस्ट किया कि भैया हमको प्रिंट करना, हम प्रिंट का कमांड दे दिए। सेल करेगा कर्नल को, हेरे यूजर जो है ना प्रिंटर का बोल रहा है, तो हार्डवेयर को बोलो प्रिंट करने के लिए। तो ऐसे नहीं दब के नहीं बोलता हूँ ना, रिक्वेस्ट में बोलता होगा, मतलब कोड की भाषा में बोलता होगा कर्नल को कि तुम हार्डवेयर को हमको एक्सेस करवाओ। तो उस मैसेज को कर्नल कहाँ जाएगा, प्रिंटर को भेजेगा कि अरे वो प्रिंट करना है, वहाँ से मैसेज आया और जागो बोला था को प्रिंट कर दो। तो वहाँ पे हार्डवेयर क्या करता है, प्रिंट करना चालू कर देता है। तो जब हम प्रिंटर को एक्सेस करते हैं, वास्तव में हम सेल के माध्यम से कर्नल के रिक्वेस्ट के बाद ही हार्डवेयर को एक्सेस कर पाते हैं, अन्यथा हम नहीं कर पाते। और इस बीच में काम करता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, समझ गए। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक डिफिनेशंस। ऐसे तो बहुत बड़ा डिफिनेशंस है, लेकिन वीडियो को छोटा बनाना इसलिए हम आपको बेसिक डिफिनेशंस दिए। थोड़ा सा हम आपसे राय लेना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हम क्लास है, क्या हम आपको बेसिक बता के चलें फिलहाल, जैसे हम लोग DCA CTTC के बच्चे को पढ़ाते हैं, या BCA में जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, उस लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए कि हाई लेवल का पूरा सिलेबस के साथ। या ऐसा एक भी कर सकते हैं कि अभी हम आपको बेसिक बता देते हैं और OS का हार्ड या एडवांस लेवल का, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। तो OS का अलग से प्लेलिस्ट बनाए या इसी में बेसिक को करते हुए चले, ये आप अपना कमेंट में हमें राय दे सकते हैं कि हम थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन में है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए यहीं तक।